मुझे ऐसा लगता था, मुझे जिस चीज की सबसे कमी महसूस होती थी कि देयर वाज नो वन हु कैन एक्चुअली गाइड मी प्रॉपरली, देयर वाज नो वन हु कैन एक्चुअली मोटिवेट मी प्रॉपरली. नाउ व्हाटएवर माय स्कोर वाज, आई वाज नॉट, आई डोंट वांट टू से कि मेरा स्कोर कितना था, कितना भी रहा हो बेटा, सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, कितना भी रहा हो इससे क्या फर्क पड़ता है. अब जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को जीवन में बेटा ऐसा फील होने लग गया उस टाइम पे कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग. मेरे को, मैं स्कूल तक बहुत अच्छी थी और मेरे को ऐसा लगता था कि अब मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आई एम गुड फॉर नथिंग. ऑफ कोर्स बेटा, एक साल आप मेहनत करते हो, आप खुद भी डिमोटिवेट होते हो, पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपसे उम्मीदें रखते हैं, जब उनकी उम्मीदें टूटती है तो कहीं ना कहीं बेटा देखो, मेरे पेरेंट्स तो डिसअपॉइंट हुए थे, ज्यादातर पेरेंट्स डिसअपॉइंट होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स बेटा डिसअपॉइंट होते हैं, एंड विच इज नेचुरल. मेरे पेरेंट्स भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि यार इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया, काफी पैसे लगे थे और इनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, अब ये क्या करेंगी. ठीक है, अगर मुझे उस वक्त कोई बताता ना बेटा कि समाप्ति आज से कई सालों बाद आप शायद कुछ अच्छा ही कर रही होंगी जीवन में, है ना, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ एंड दिस इज नॉट एवरीथिंग, है ना. लेकिन हमें ऐसा लगता था उस दौरान मेडिकल के प्रिपरेशन में 1 साल के दौरान, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद सबसे यही चीज है जो है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये है तो कुछ भी नहीं है. तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये नहीं हुआ ना तो कुछ भी नहीं हो सकता. लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ. आप अभी मैं हमेशा बोलती हूँ, इंसान जिस वक्त जो काम कर रहा होता है, अटेंशन हमेशा उस वक्त उसी काम के लिए होनी चाहिए. आप आज के डेट में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपका मोटिवेशन, आपका सिंसियरिटी नीट के लिए ही होना चाहिए. लेकिन मैं आपको ये भी साथ के साथ बताना चाहती हूँ बेटा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि 2 ही करियर ऑप्शंस है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दैट्स इट. दैट इज नॉट ट्रू बेटा, दैट इज नॉट ट्रू, है ना. ऑफ कोर्स बहुत ही एक बेसिक सा एग्जांपल लोग बोलते हैं कि यार मछली स्विम कर सकती है, उड़ नहीं सकती, और पंछी उड़ सकता है, स्विम थोड़ी कर सकता है मछली के जैसे, है ना, क्योंकि मछली का अपना टैलेंट है और चिड़िया का अपना टैलेंट है. तो तुम हर किसी से हर चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हम सब पैदा अलग अलग ब्रेन कैपेसिटी के, आई मीन इंटेलिजेंस के साथ हुए होते हैं, सबका हार्डवर्क अलग होता है और सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है. बट एक चीज मैं हमेशा बिलीव करती हूँ और जो मैं मानती हूँ, बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, वो ये फॉलो करती हूँ कि अपना कर्म करते जाओ, हार्डवर्क सिंसियरली करते जाओ. जो भी काम कर रहे होते हो, जो काम कर रहे होते हो उसको सिंसियरली करो बेटा, उसमें टाइम पास मत करो, क्योंकि टाइम पास करोगे तो जिंदगी तुम्हें टाइम पास जरूर करवाएगी बेटा, ये भी याद रखना, ये मेरे वर्ड्स याद रखना. ठीक है, जिंदगी बेटा वही देती है तुम्हें जो तुम जिंदगी को दे रहे होते हो. आज जो तुम हार्डवर्क कर रहे हो, आज जो तुम मेहनत कर रहे हो, जिंदगी में आगे वो तुम्हें रिटर्न्स देगी, रिटर्न 100% देगी, उससे ज्यादा देगी. ठीक है, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, टाइम पास करोगे बेटा, इधर उधर की बातें करोगे, तो वो भी जिंदगी तुम्हें टाइम दिखाएगी एक. ठीक है ना. तो मैं यही मानती थी और मेरे साथ ऐसा हुआ भी, और मैं एक चीज की और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, दैट व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ, देयर इज ऑलवेज अ रीजन, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड इट. जो उस वक्त हमें लॉजिक समझ नहीं आ रहा होता है, हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों यार, वाई मी, मेरे साथ क्यों. दुखी होते हैं क्योंकि हमने कुछ उम्मीदें लगाई थी जो हमारी पूरी नहीं हुई. बट बेटा हमेशा बिलीव रखो, भरोसा रखो नियति पर, सच में बेटा, सच में, कि आपके साथ जो होता है ना बेटा, उसका कारण होता है. शायद आप उससे कुछ अच्छा करने वाले होंगे, या शायद आपने वो नहीं किया तो उसके पीछे कुछ आपका ही भला होगा. ठीक है ना. तो दैट्स द थिंग, कीप वर्किंग हार्ड बेटा, आप पढ़ाई करते रहो, लगन से मेहनत करते रहो, लगन से, जीवन में कुछ अच्छा होगा बेटा. ठीक है ना. चलो अब बेटा वापस आते हैं यहाँ. अब हम बीक में मॉडिफिकेशन बता रहे थे, ये ओरिजिनल बेटा डार्विन फिंचर थी, फिंचर बोल रही